तो आज मैं कहानी सुनाने वाली हूँ मछली के बारे में, फिश के बारे में। पर पहले ना मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें बताती हूँ फिश के बारे में। तुम्हें मालूम है, दुनिया में अभी तक 32,000 तरह की मछलियां साइंटिस्ट ने ढूंढ निकाली हैं। और उनका कहना है कि मछलियां इससे ज्यादा तरह की भी हो सकती हैं। मछलियों का जो ब्रेन होता है ना, दिमाग, उसका साइज बहुत ही छोटा होता है। अगर मैं बाकी एनिमल से उसे कंपेयर करूँ तो ज्यादातर मछलियां अंडे देती हैं, लेकिन एक मछली ऐसी है जो बेबी देती है। मालूम कौन? व्हाइट शार्क। और हम वो बोलते हैं ना, स्टार फिश, जेली फिश। एक्चुअली स्टार फिश और जेली फिश दोनों मछलियां होती ही नहीं है, बस उनके नाम के पीछे फिश लगा दिया है। और एक सबसे खास बात, तुम्हें क्या लगता है मछलियों की आंखों के ऊपर पलकें होती होंगी क्या? तुम्हें मैं बताऊं, उनकी आंखों के ऊपर पलकें बिल्कुल नहीं होती। सिर्फ एक ही ऐसी फिश है जिसकी आंख के ऊपर पलकें होती हैं। और वो कौन है, ये तुम पता लगाओ। ऐसे मैं सोच रही हूँ कि एक दो सवाल तुमसे और पूछ लूं, ताकि तुम बाद में उसको ढूंढो। और अगर तुम्हें जवाब नहीं मिले तो कोई बात नहीं, मुझसे पूछ लेना, मैं बाद में इसका आंसर दे दूंगी। तो वो सवाल क्या है? क्या तुमने कभी सोचा है कि एक मछली कितने साल तक जीती होगी? या फिर जैसे हम जब तैरते हैं तो हम तैर के आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी जा सकते हैं, ये मछली भी ऐसे कर सकती होगी क्या? और सबसे धीमे चलने वाली मछली कौन सी होगी, और वो कितना धीमे चलती होगी? एंड लास्ट में, सभी मछलियों की दो ही आंखें होती हैं क्या? क्या तुमने कभी सुना या पढ़ा है 3 आंखों वाली मछली, 4 आंखों वाली मछली के बारे में? ढूंढना इन सवालों के जवाब, अगर नहीं मिले तो पूछ लेना। अभी मैं फटाफट अपनी कहानी स्टार्ट करती हूँ। तो ये कहानी है फिनलैंड की। कहानी का नाम है कि मछली क्यों नहीं बोल सकती। फिनलैंड के लोगों का ये मानना है कि जब दुनिया बनी ही थी तो दुनिया बनाने वालों ने एक बार सबको बुलाया और फिर उनसे बोला कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग आपस में बात करो, तो मैं तुम्हें अलग अलग तरह की आवाजें दे देता हूँ ताकि तुम आपस में घूम सको, बातचीत कर सको। तो सबने अपनी गर्दन हिलाई, हाँ हाँ, मतलब ठीक है। तो फिर दुनिया वाले ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें आवाजें दे देता हूँ। दुनिया बनाने वाला जब आवाज देने के लिए नीचे आने लगा तो सबसे पहले उसको मिला पहाड़, जो बहुत बड़ा था। जब वो नीचे आ रहा था तो जोर से आवाज हुई, जैसे पहाड़ की चोटियां आपस में टकराती है, जुर 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 जुर। पहाड़ों को वो आवाज बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा हमें तो यही आवाज चाहिए। और फिर उनको वो जोर की आवाज दे दी गई। तभी तो जब भूकंप आता है या धरती हिलती है ना, तो बहुत भयंकर आवाज चलती है। हवा भी यही चाहती थी कि मुझे बहुत जोर की आवाज मिले, लेकिन जोर की आवाज तो पहाड़ों ने पहले ही ले ली थी। तो हवा ने दुनिया बनाने वाले के पास जो सीटी रखी थी उसकी आवाज को चुन लिया। जब सीटी बजती तो उसको बड़ा अच्छा लगा। तो तभी जब हवा चलती है ना, तो ऐसी आवाज आती है जैसे कोई सीटी बजा रहा हो। फिर दुनिया बनाने वाले ने अपने बैग में से कुछ निकाला। सबसे पहले उन्होंने निकाला एक हार्प। हार्प एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल होता है। उसको जब बजाते हैं ना तो बहुत प्यारी सी आवाज आती है। यह आवाज नदी को बहुत पसंद आई और उसने कहा कि यही आवाज चाहिए, इशारे से बोला। और फिर उसको हार्प की आवाज मिल गई। अब उसके बाद नंबर आया पेड़ों का। पेड़ों ने कहा कि दुनिया बनाने वाले ने एक बड़े से कपड़े कुछ पहन रखे हैं और जब वो चलता है तो हल्की सी सरसराहट की आवाज आती है। पेड़ों ने कहा हमें ये आवाज पसंद है, ये हमें दे दो। तभी तो जब हवा चलती है और पेड़ हिलते हैं तो कुछ ऐसे आवाज आती है। और बस, फिर क्या था, फिर एक एक करके वो अपने बैग से कुछ ना कुछ सामान बाहर निकालते रहे और सबने अपनी मनपसंद आवाज चुन ली। जैसे उन्होंने जब बांसुरी निकाली तो ये चिड़ियों को बहुत अच्छी लगी, तो चिड़ियों ने बांसुरी की आवाज और गाने की आवाज को ले ली। लेकिन कुछ चिड़ियों को बांसुरी पसंद नहीं आई, तो उन्होंने लेने से मना कर दिया, जैसे कि कौवा। और कौवे को मिली आवाज इसलिए कर्कश भरी, मालूम है क्या? ऐसे ही बोलता है ना, बिल्कुल। उसने बांसुरी चुनी ही नहीं थी उस वक्त। जो जीव जमीन पे रहते थे उन्होंने थोड़ी सी आवाज तो ऊपर वाले से ली और कुछ उसमें अपनी मिलाकर एक नई आवाज बनाई। जैसे कुत्तों ने बना ली भौंकने की आवाज, बिल्ली ने बना ली
म्याऊं म्याऊं की आवाज। अब अलग अलग जीव ने अपनी अलग अलग आवाज बना ली थी। उनमें से कोई चिल्लाता था तो कोई गुनगुनाता था, लेकिन सबको अपनी आवाजें बहुत पसंद थी। और इन सब में जो आदमी था वो बहुत ही होशियार था। आदमी ने ये सोचा कि मैं भला एक आवाज क्यों लूं, मैं तो बहुत सारी आवाज लूंगा ताकि मैं ज्यादा बोल पाऊंगा। तो उसने एक साथ बहुत सारी आवाजों को चुन लिया, और अब वो जानवरों की आवाज भी निकाल सकता था और अपनी भी अलग अलग तरह से आवाज निकाल सकता था। अब सबको आवाजें दे करके दुनिया बनाने वाला बड़ा खुश हो गया। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। ये सब तो ऊपर बट रहा था, लेकिन जो जानवर समुद्र के अंदर थे उनको पता ही नहीं चला कि ये सब कुछ हो रहा है। उस वक्त सारी मछलियां पानी के अंदर थी, तो उनको मालूम ही नहीं चला कि ऊपर आसमान में चल क्या रहा है। उन्होंने पहाड़ों को गिरते हुए देखा था, हिलते हुए देखा था, हवा को तेज भागते हुए भी देखा। नदी की सीटी की आवाज तो नहीं सुनी, लेकिन थोड़ी सी महसूस कुछ करी थी। उन्होंने देखा कि जो पक्षी है वो अपना मुंह खोल रहे हैं और मुंह बंद कर रहे हैं। क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मछली वैसे अपना सर निकाल के देख सकती थी कि ऊपर चल क्या रहा है, लेकिन वो इतनी डरी हुई थी कि वो पानी के अंदर ही रहना चाहती थी। और वो क्या करती, वो बस छुपी रही। और जब ये सारी आवाजें देना बंद हो गई, तब मछली को कोई आवाज नहीं मिली। वैसे कुछ लोग इस कहानी को यहीं पे खत्म कर देते हैं और बोलते हैं कि इसी वजह से मछली बात नहीं कर पाती। लेकिन मुझे लगता है कि पानी के पास कई बार क्या है, मछली बाहर निकलती है और वापस से छलांग लगाती है। ऐसे लगता है जैसे वो मछलियां अभी भी कोशिश करती हैं कि क्या बोल रहे हो जरा मैं तो सुनूं। और जब वो हवा में उछल रही होती है तो उनका कान बिल्कुल हमारी तरफ ही होता है, ये जानने में कि हम आपस में क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन वो खुद कभी बात नहीं कर पाती हैं।